मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर, पाक फजाया का मुकामी तैयार करदा जदीद तरीन तैमूर क्रूज मिसाइल सिस्टम कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल। ISPR के मुताबिक सिस्टम क्रूज मिसाइल जदीद न्यूगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस है। कम बुलंदी पर परवाज दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है। ISPR का कहना है कि तैमूर मिसाइल की कामयाबी से पाक फजाया की रवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। तैमूर वेपन सिस्टम इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान के काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। कामयाब तजुर्बा कौमी सलामती के अहदाफ के हुसूल का अक्कासी है। ये कामयाबी कौमी अज़्म और तकनीकी खुद कफालत का सबूत है। फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा पाक अफवाज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों ने किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर वज़ीर आज़म का भी कामयाब तजुर्बे पर पाक फजाया को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने जारी बयान में कहा कि कामयाब तजुर्बा कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में एक अहम पेशरफ्त है। अमरीकी वीज़ों के लिए भारत में जारी डिग्रियों और रिश्वत का धंधा बेनकाब। मुलविस मुलजिमान को भारतीय सियासतदानों की पुश्तपनाही और सहूलतकारी हासिल। अमरीका ने भारत में वीज़ा इजरा के अमल को बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। भारतीय जरीदा दी कम्यून की होशुरबा रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। जरीदे ने बताया नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H-1B वीज़ों की फरोख्त का मकरू धंधा उरूज पर है। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंसानी जुराइम और गैर कानूनी माली सरगर्मियों का मरकज बन गया। मोदी की बदतरीन सरकार में जाली डिग्रियों का मुनज़्ज़िम माफिया पूरे भारत में अपने पंजे गाड़ चुका। रिपोर्ट के मुताबिक केरला पुलिस ने एक मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद को पकड़ा जो 100 करोड़ तक का धंधा कर रहे थे। गिरफ्तार नेटवर्क अब तक 10 लाख से ज्यादा डिग्रियां बनाकर दे चुका। गिरोह से 22 यूनिवर्सिटियों के 1 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट बरामद हुए। 28 यूनिवर्सिटियों के जाली मोहरें और मार्कशीट्स भी कब्जे में ले ली गई। रियासत तमिलनाडु से भी गैर कानूनी काम में मुलव्विस मुलजिमान पकड़े गए। भारतीय पुलिस ने बताया मुनज़्ज़िम गिरोह मेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग की डिग्रियां भी जारी कर चुका। अमरीकी सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की डायरेक्टर जसिका वान ने कहा कि अमेरिका भिजवाने के लिए भारत में 36,000 से ज्यादा जाली डिग्रियां फरोख्त की गईं। भारत में यौमिया 2 साल से ज्यादा H-1B वीज़ा जारी किए जा रहे। 80 से 90% मुकम्मल तौर पर जाली हैं। वीज़े के लिए जाली क्वाइफ दर्ज करवाने के लिए भारत रिश्वत दी जाती है। बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन रवाना। दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के आला सतह के वफूद के मुज़ाकिरात होंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इसहाक डार पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। चीनी वज़ीर खारजा अपने मुल्क के वफ्द की सरबराही करेंगे। मुज़ाकिरात में 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दफ्तर खारजा ने बताया कि मुलाकातों में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बात होगी। दोनों ममालिक खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 भी मुज़ाकिराती एजेंडे का हिस्सा होगा। दौरे से कबल वज़ीर खारिजा इसहाक डार और सऊदी हममनसब में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर खारिजा से जारी बयान के मुताबिक इसहाक डार ने गुफ्तगू में कहा खित्ते के तमाम फरीक़ैन को किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकिरात से तलाश करना नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा का इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। पाक अमरीका शराकतदारी आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए है। पाकिस्तान और अमरीका जब भी किसी मुहिम पर इकट्ठे चले तो इसका मकसद नतीजा खेज निकला। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया के हसास खित्ते में है। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को जो मकाम मिला पहले कभी नहीं मिला। गुज़िश्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। क्रेडिट मौजूदा क़यादत को जाता है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात का केस। मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। हुकूमत का अमेरिका में रोजवेल्ट होटल को मुकम्मल फरोख्त करने का फैसला। तुर्क न्यूयॉर्क में कायम PIA के रोजवेल्ट होटल को बुलंद दोबाला इमारत में तब्दील किए जाने का प्लान।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि होटल की जगह मुमकिन तौर पर 60 मंजिला इमारत तामीर की जा सकती है। मंसूबे में $5 अरब तक की इक्विटी और फाइनेंसिंग शामिल होने का इम्कान। मुशीर निजकारी ने कहा कि मंसूबे के तहत हुकूमत ज़मीन फराहम करेगी, निजी शराकतदार इक्विटी सरमाया लगाएगा। कई बैनुल अक़वामी इदारों ने इस मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की है। रोजवेल्ट होटल मुसलसल खसारे के बायस 2020 से बंद पड़ा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे रास्ते धुंध ला गए। हद निगाह बेहतर होने पर बंद मोटरवेज खोल दी गईं। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। फूलनगर, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान शदीद धुंध की लपेट में। बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार खान, सादिकाबाद में भी धुंध का राज। NDMA का जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद धुंध का अलर्ट जारी। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। साल नौ का पहला सुपरमून आज रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। पाकिस्तान में सुपरमून का आगाज शाम 5:51 पर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून मामूल के चांद के मुकाबले में 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। ऐसा चांद रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि सुपरमून का सबसे खूबसूरत मंजर रात के इब्तदाई हिस्से में देखा जा सकेगा। अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाला सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून होगा। साइंसदानों का कहना है कि सुपरमून इस वक्त जाहिर होता है जब चांद जमीन के आम फासले के मुकाबले में ज्यादा करीब आ जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर 5 जनवरी को समाअत होगी। अदालत में सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकेन की जानिब से जवाब दाखिल करवाया जा चुका है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पतंगबाजी की इजाज़त से शहरियों की जान को दोबारा खतरा लाहक हो सकता है। इस्तदा है काइट पतंगबाजी की इजाज़त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। जुआ ऐप की प्रमोशन का मुकदमा यूट्यूबर डकी भाई और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर। जिला कचहरी लाहौर में केस की समाअत हुई। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुकदमे के चालान की कॉपियां फराहम कर दी गईं। डकी भाई उरूब जतोई समेत 4 मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 16 जनवरी को तलब कर लिया गया।